नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे, बट ये नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए एक रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज लियो। नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे आपकी सोच क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या करते हुए दिख रहे हो, क्या कोई स्टेप अप एक्शन लेना चाहते हो आप। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो सिंह राशि। लियो आपकी अगर कहूँ तो मुझे पता नहीं क्यों आप थोड़े से मुझे लो एनर्जीज में दिख रहे हो। इट मीन्स कि अपनी सिचुएशंस को लेके, अपनी जिंदगी को लेके थोड़े से डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो। जो चाह रहे हो वो जिंदगी में नहीं मिल रहा है, चाहे वो करियर हो या रिलैक्सेशन हो, नहीं मिल पा रहा है। अपने आप को भी कुछ चीजों को लेके ब्लेम करते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ चीजों को लेकर रिग्रेट भी हो सकता है कि कुछ लोगों को हो, बट फ्रीजिंग एनर्जीज में हो। सब कुछ समझते हुए भी कुछ न्यू शायद करने में असमर्थ दिख रहे हैं। फेजेस ऐसा नहीं है, लाइफ ऐसा नहीं है, हर्डल्स हैं लाइफ में। देखती हूँ और क्या है। ओके। पेनफुल एंडिंग कुछ लोगों के लिए होती है कि दुख देता है, वो चीजें सोचते हुए दर्द होता है कि मैंने ये किया, मुझे ये रिवर्ट में ये मिला, तो बहुत ही दुख है, बहुत ही कुछ चीजों को लेके पेन है, लॉस लग रहा है कि कुछ चीजें जिंदगी से खत्म होते चली जा रही है, खुशियां मिलेगी नहीं, तो कुछ क्राइसिस से भी गुजरते हुए दिख रहे हो। फाइनेंशियली भी हो सकता है कि क्राइसिस फेजेस हो कुछ लोगों की। फेलियर्स रिलेशनशिप में हो सकता है कि फेलियर्स वाला फेजेस आप महसूस करते हो कि फेल हो गया, बहुत कुछ करते हुए फेल हो गया। नई जिंदगी में जाना जरूर चाहते हो, बूस्ट अप करना चाहते हो, किसी न्यू को लाने में भी कहीं ना कहीं आप डर रहे हो सकता है कि जिंदगी में एक गलत होता है रिलेशनशिप, दूसरा भी सही हो जाए, लेकिन उसमें भी डर की भावनाएं दिखती हैं कि किसी को जिंदगी में लाऊं या ना लाऊं, फिर से तो मेरा कोई ट्रस्ट तो नहीं तोड़ेगा ना। आई थिंक आपको धोखा मिला है। मुझे पता नहीं क्यों आपको रिग्रेट लग रहा है, खुद को ब्लेम कर रहे हो कि मैंने इस पर्सन से क्यों ही प्यार किया, क्यों जिंदगी में गए, क्यों इतना सोचा। डीप इमोशंस टूटता है ना तो वो चीजें दिखती हैं। आपकी जिंदगी में कुछ न्यू आ रहा है, लेकिन आप शायद देख नहीं पा रहे उस तरफ में, जा नहीं पा रहे हो। हाई रिस्क उठाने की जरूरत है लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आपको लग रहा है कि आप कुछ तो है जो फिर मिस्टेक्स ना हो जाए। तो आई थिंक थोड़े से, तभी मैं कहूंगी आप मुझे कंफ्यूज्ड एंड लो एनर्जीज में। बूस्ट करो किसी रीडर से, अगर रीड करा सकते हो अपनी एनर्जीज तो एज अ गाइडेंस कहूंगी रीड कराइए किसी से भी, या किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करना चाहते हो खुद की चीजों को समझने के लिए तो आई थिंक गो अहेड, एक्शंस लो उस तरह की। देखो अगर आपने ब्लॉक किया है तो सेम पर्सन को अनब्लॉक करने का मन होते हुए भी फिर भी हेजिटेशन से तो वो ब्लॉकेज हटा नहीं पा रहे हो, है ना, बिकॉज आप कंफ्यूज हो कि मेरे को ये करूं ना करूं, दोबारा तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा ना। तो वो चीजों में आप खोए खोए से मुझे देख रहे हो। ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट क्या है सोच आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके वो क्या सोचते हैं। फीलिंग सिचुएशन क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। लवर्स का कार्ड है। या तो प्रेजेंट में किसी के साथ में लव एंजॉय कर रहे हैं या आपको लेके लव सोच रहे हैं। देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। हम्म, ये आपकी जानकारी कहीं ना कहीं से लेना तो चाहते हैं। आई थिंक छिपी निगाहों से, छिपी तरह से कुछ चीजें पता चले, हिडन सीक्रेट्स कहते हैं ना, कि कहीं से कुछ पता चल जाए। सोशल मीडिया पे बहुत बिजी रखें, बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है, झुकना तो नहीं चाहते हैं रिश्ते में, तो झुकाव तो नहीं दिख रहा है लेकिन फीलिंग्स जरूर कहूंगी दिखती हैं। फीलिंग्स तो है, बट इनके परिवार इनकी प्रथम प्रायोरिटी है। घर परिवार बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है आसपास कहूंगी वो इनकी प्रथम प्रायोरिटी है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि लॉट ऑफ एंजाइटी में है, आप दिखते हो ये नहीं दिखते हैं। ये थोड़े से अपने आप को अदर किसी चीजों में इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं कि माइंड कहीं और एंगेज रहेगा तो मैं रिलैक्स हो पाऊंगा, बट आपकी तरफ में फीलिंग्स तो दिखती है। या अगर कुछ लोग डेटिंग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज की अगर कुछ लोगों की केसेस आती हैं तो उधर भी दिमाग डाइवर्ट होता है। मैं ये नहीं कहती कि सडन जाते हुए दिख रहे हैं, बट देर इज अ डाइवर्सन, चीजें दिख रही हैं।
कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, या कहूंगी दो दो कार्ड मेजर अरकाना के हैं, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। फीमेल या मेल की जो भी एज ग्रुप होगी कहूंगी उनसे वाइब्स रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई स्टेप अप लेंगे पर्सन आपकी तरफ में या खुद को लेके अगला एक्शंस यूनिवर्स मुझे बताएं। बार बार ये कि घर परिवार इनकी प्रायोरिटी है, इनके बच्चे अगर हैं तो बच्चे प्रायोरिटी हैं, या जो भी बच्चों वाली खुशियां, या घर परिवार में कोई बच्चा है तो उसको ज्यादा ये कहीं ना कहीं उसके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या करते हुए दिख रहे हैं। एंड एक्शंस में देखो, अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है नंबर्स को तो देर इज अ समहाउ कि ये अनब्लॉक कर सकते हैं। एंड राशि की अगर मैं बात करूं तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से अगर पर्सन है तो देर इज अ चांसेस ऑफ ओपन अप। बाकी राशि में कहूंगी स्लो, या कुछ केसेस में एरिस, लियो, स्ट्रेस फीमेल से भी हो सकती चीजें, बट अगेन कहूंगी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो के पर्सन से अगर हैं तो ओपन अप की एनर्जीज दिखती हैं कि नंबर्स अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक करेंगे। एंड एज ग्रुप कोई भी हो सकता है। चलिए देखते हैं ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज क्या है। आउटकम एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। बैलेंस्ड। देखो ये ना, ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको छोड़ के मूव ऑन, ये सब ये बैलेंस्ड कुछ चीजों को करना तो चाहते हैं बट अपने तरीके से, इनके वे में है ना, तो थोड़ा स्लो हो जा रहा है इस वे में। चलिए देखते हैं क्लेरिफाई करके एनर्जीज को। देखो इनको ना किसी से सपोर्ट मिल रहा है, चाहे इनका घर परिवार हो या जो भी हो, आप भले किसी से सपोर्ट नहीं ले रहे हो बट इनकी एक दिख रही है कि किसी से इनको एक वक्त या इनको सपोर्ट मिलता है, तो इंसान कहूंगी किसी के तरफ में आने में स्लो हो जाता है, वो वाली कहूंगी दिखती है। हम्म। आपको सोचते हैं तो कंफ्यूजन्स तो होती है, डाउट्स तो होती है, तभी कहूंगी आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है जानने की इच्छा तो है, क्यूरियोसिटी मिलने की भी चाहत दिखती है, बट स्टिल द स्लो फेजेस। बट कुछ केसेस में ओपन अप हो तो अगर कम्युनिकेशंस होती हैं तो एक अच्छी वाइब्स भी दिखती है, अच्छी मोमेंट भी हो सकता है कि कुछ लोग फेस करो। हम्म। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी तो जनरल है, बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें। एंड जिनसे भी रिलेट हुई तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, हाइक को प्रेस करना ना भूलें। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।